शाजिया असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जो भाई सुबह सुबह हमने तो आपको दावत दे दी है, अब आप हमें सुबह सुबह बताएं कि जो है योगा की फील्ड में आप कब से आई और कितने अरसे से हैं, कब से ट्रेनिंग्स दे रही हैं? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मैं तकरीबन 15-16 साल पहले अपनी सेहत को देखते हुए अपने लिए शुरू किया। तो फिर ये सोचा कि उस वक्त लेडीज़ का इतना रुझान नहीं था इस तरफ, इतना कोई ट्रेंड नहीं था, जबकि अब आप लोग मॉर्निंग शोज वाले दे रहे हैं, पहले इतना नहीं होता था। तो अवेयरनेस के लिए फिर जब खुद करना शुरू किया तो कोशिश किया कि अपने साथ और लेडीज़ को भी लेके चलें। तो उसके लिए जब मैंने जिम वगैरह देखने शुरू करे तो वो सारे जेंट्स के होते हैं जो कि मॉर्निंग में और फिर शाम थोड़ा सा टाइम सुबह में दे दी जाता है लेडीज़ को, जिसमें वो जा सकती हैं, और बाकी तो सब वो जेंट्स का ही टाइम होता है। तो इसको बात को सोचते हुए मैं जिस जगह पे रहती थी वहीं मैंने अपने ऊपर वाले फ्लोर पे छोटा सा एक सेटअप लेके चली और योगा का सेटअप शुरू किया। फिर उसमें ऐसे ऐसा हमने मशीन्स भी डाली और एरोबिक्स पे भी गए। जब मुझे लोगों का फीडबैक अच्छा मिलने लगा तो फिर बाकायदा उसको मैंने एक शैज़ ब्यूटी के नाम से और फिटनेस के नाम से एक मैंने अपना काम स्टार्ट किया और उस जगह को अल्हम्दुलिल्लाह आज 15-16 साल हो चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि योगा क्यों ज़रूरी है? देखिए योगा वैसे तो देखिए सारी एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो अगर हम उसके साथ योगा नहीं करते ना तो आप समझें कि आप बॉडी के लिए तो कर रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए तो एक्सरसाइज बेस्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने माइंड की बात करते हैं और माइंड हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें फिर कंपलसरी योगा भी है। तो उसके लिए आपको एक देखिए कि आपको साथ साथ एक माइंड रिलैक्सेशन मिल जाता है, आपका कंसंट्रेशन फोकस बढ़ जाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि एक बेनिफिट्स नहीं है, फिर आप वेट भी कम कर लेते हैं उसके में, फिट भी रहते हैं। तो ये चीजें सिर्फ वेट ट्रेनिंग से नहीं पॉसिबल है। अब तो बड़े बड़े ट्रेनर्स जितने भी वेट ट्रेनर वो भी ये कह रहे हैं कि आप स्टार्ट योगा से करिए और एंड योगा की स्ट्रेचिंग। तो इसलिए जरूरी है क्योंकि बॉडी में अगर हम सिर्फ वेट ही उठाते रहेंगे तो बॉडी स्टिफ हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें कुछ जो अपने पोजेज हैं, कुछ चीजें हैं वो करनी पड़ती हैं। अच्छा, अक्सर पहले ये होता था योगीज जो होते थे पहाड़ों में मिलते थे, कहीं किसी नदी के किनारे में बैठकर इस तरह की एक्सरसाइज करते थे। अब हो गए जिम्स, अब हम सब इंडोर आ गए, एयर कंडीशन मॉल में एक्सरसाइज भी हो रही है, योगा भी हो रही है। तो क्या ये उतनी इम्पैक्टफुल है या फिर वाकई में जरूरी है कि आप किसी नेचुरल आउटडोर में खुली हवा में किसी दरख्त के साए में बैठकर ही योगा करें? देखिए अब इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ना तो इंसान के पास इतना टाइम है, दरख्त ही नहीं रहे ना, और दरख्त है ही नहीं पहली बात, और अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो बहुत पोल्यूशन वाली, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपने बोला कि योगा के लिए देखिए बेहतरीन टाइम तो वही है कि जैसे सनराइज हो रहा है उस वक्त फजर के बाद का वो बेहतरीन टाइम होता है क्योंकि नमाज हम पढ़ रहे हैं। और आप देखें नमाज भी एक वर्जिश ही है, ठीक है ना। हम कहते हैं ना सजदा ज्यादा देर तक करें तो वो आपका एक आसन ही बन जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सजदे को तवील किया जाए ये सब। तो अब जब आपने डे का आगाज अपनी नमाज से कर लिया तो उसके बाद आप कुछ स्ट्रेचिंग अपनी गैलरी में जाके अपने घर के किसी सहन में या कोई ऐसा रूम जिसमें फ्रेश एयर आती हो आप वहां बैठ के कर सकते हैं। अब किसी के पास इस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं है या टाइम नहीं है तो फिर ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो फिर वो जिम्स में जाके अपने जिम्स में हमारे पास योगा रूम अलग से सेपरेट बने हुए होते हैं जिसमें आपका कोई किसी का इतना अमल दखल नहीं होता, वहाँ सुकून से बैठ के आप अपने योगा के आसन प्रणाम और सारी चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अपने नाज़रीन को बताते चले हम योगा के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और यकीनन आपको अगर योगा के बारे में बताएं तो ये कोई आज की एक्सरसाइज नहीं है, आज से 5000 साल पहले जो है ये इजाद हुई और ख़ास तौर पे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है। और योगा जो लफ्ज़ है वो है भी संस्कृत का, जिसका मतलब है कि आपस में जोड़ना, यानी कि हमने पहले भी बताया कि ये ज़हनी और रूहानी ताल्लुक़ को आपस में जोड़ता है। इसीलिए हम ये जानना चाहेंगे शाजिया असद साहिबा से कि योगा और आम वर्जिश में क्या फ़र्क होता है। अपने नाज़रीन को बताते चले मैडम शाजिया असद तकरीबन 15 साल से जो है वो इस फील्ड में अपने खदमात सर अंजाम दे रही हैं और कराची के अंदर जाने माने जिम्स के अंदर आपने जो है खदमात सर अंजाम दे चुकी हैं और ख़ासकर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हुए
वुमेन के हवाले से ख़ास तौर पे ये काउंसलिंग भी करती हैं और उनको तरगीब देती हैं कि जो घरेलू ख़वातीन हैं वो इस तरफ आके अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। तो शाज़िया असद साहबा हमें बताइएगा, जो आम ख़वातीन हमें देख रही हैं, जैसे लास्ट भी एक प्रोग्राम पे आपके साथ मौजूद थे, तो हमने ये भी पूछा था, मैं दोबारा ये पूछना चाहूँगा, जो आम घरेलू ख़वातीन घरों पे काम करती है, झाड़ू देना हो गया, पोछा करना हो गया, ये योगा में काउंट होगा या इसको आम एक्सरसाइज कहेंगे? और योगा और आम एक्सरसाइज जो जिम वगैरह की होती है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखिए, घर के काम को हम बनिस्बत एक्सरसाइज का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो कर तो रही हैं, लेकिन अब देखिए कि बहुत सी काम जो है वो मशीनों ने ले लिए। सफाई वगैरह के लिए भी अब सबने मासियाँ ही रख ली हैं, तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये कि जो ख़वातीन घर में काम कर रही हैं वो बेहतर है उनके लिए, लेकिन उसमें उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम नहीं होता, एंजाइटी कम नहीं हो रही, उनकी हार्ट बीट जो है वो नहीं है, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ रहा है क्योंकि वो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हैं या जो भी काम कर रही हैं उसमें 10 काम उनके पीछे रखे हुए होते हैं। ये एक ऐसी यानी कि एक्टिविटी है कि जिसमें आप सुकून से बैठें और सिर्फ फोकस अपने आप पर करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। ब्रीथिंग, इसमें बहुत से इनके कंपोनेंट्स हैं, इनके बहुत सारे पोजेज हैं, यानी कि जब आप इनके आसनास हैं, पोजेस वो करें, इनके प्राणायाम्स हैं, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो आपके हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करती है।